मेरी आंखें ढूंढती हैं उसको जो मुझे मिली थी, जजीरे के उस हिस्से पर जहां बैठकर हम बातें करते थे। तारों की, सूरज की, चांद की और फूलों की, मोहब्बत की, बाग की, दरिया की, समंदर की लहरें देखकर वो बहुत खुश होती थी। तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो बुलंद? क्या कुछ हो गया हमारी जिंदगी में और तुम यहाँ आईने के सामने खड़े होकर गाने गा रहे हो? मुझे तो इस बात का डर है कहीं वो हमें घर से बाहर ना निकाल दे। लेकिन उसे जवाब मिल गया है। उसने देख लिया है कि मुझे चैलेंज करना कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह देख चुकी हूँ। बहुत अच्छा जवाब दिया था उसे कि हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर वो हमें वाकई बाहर निकाल देता तो क्या होता? वो नहीं कर सकता आयशा, नहीं कर सकता। अगर वो चाहता तो आने ही नहीं देता हमें। इतने सालों तक उसने हमें नहीं बुलाया, ना हमसे कभी मिला, लेकिन हमें सहारा दिया, हमारे घर का किराया अदा किया। वो हमें बाहर नहीं निकालेगा, ऐसा नहीं कर सकता वो। उसकी ऐसी फितरत नहीं है, जानता हूँ मैं। बुलंद, हर किसी के सब्र का इम्तिहान मत लो प्लीज। ओ मेरे खुदा, सब्र दे मुझे। क्या लगता है मैं जलील होता रहूं, वो भी पैसों के लिए? उसने खुद को क्या समझा हुआ है? क्या वो इस घर का बड़ा है? सबके सामने बेइज्जत किया उसने मुझे। क्या लगता है क्या मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं है? तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है, मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। उस लड़की को देख के मुझ पे क्या गुजर रही है पता है? मैं ये आखिरी दफा तुमसे कह रही हूँ, मैं उस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। ठीक है आयशा, फिर चलो निकलते हैं यहाँ से। तुम्हें तो इस बात का डर है कि आमिर हमें इस घर से निकाल देगा, और तुम तो ये भी कहती हो कि वो लड़की यहाँ है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बताओ, इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? दोनों काम तो नहीं हो सकते ना, और इस वजह से तुम्हारी चिक 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 रहती है। एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हारी इन बातों से। अल्लाह ना करे ऐसा। सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? आयशा, खुदा का वास्ता, मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ। अब मजीद सवाल करके मुझे परेशान मत करो। कहाँ जा रहे हो ये पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ, सैर करने के लिए, हवा खाने के लिए, समझी? अल्लाह सलामती से वापस लौटाए। बात सुनो मेरी, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। कमरे में रहो, चीजों को पुरसुकून होने दो। मेरे पास एक मंसूबा है, बाद में उस लड़की से जान छुड़ा लेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। आज दोपहर 3 बजे मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। बहुत शुक्रिया। लुत्फ उठाएं। बहुत शुक्रिया आंटी नसरीन आपका। सुकून से पिएं। बहुत शुक्रिया। आप भी लुत्फ उठाएं आमिर साहब। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? कुछ बेहतर है। दिलबर, क्या कॉफी पीना पसंद करोगी? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? नहीं पसंद है मुझे, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जवाब क्यों नहीं दे रही? नहीं नहीं, जाना होगा मुझे मरियम। भाई आप ही कहे ना इससे कि ये नहीं जा सकती। वहाँ इसका कोई नहीं है, ये अकेली उस घर में कैसे रह पाएगी? मरियम ठीक कह रही है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहां। इसे इसरार करने का कोई फायदा नहीं, ये नहीं रुकेगी। ये अब से तुम्हारा भी घर है दिलबर। मैं मजीद आपको परेशान नहीं करना चाहती। तुम हमारी परेशानी का सबब नहीं बन रही। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम देख रही हो, ये बहुत बड़ा घर है तो हमें कोई मसला नहीं होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर में पहले से ही काफी लोग मौजूद हैं। हम पहले से ही काफी कम लोग रह गए हैं, काफी लोग चले गए हैं। अगर तुम पहले आती तो हैरान रह जाती। अच्छा चलो आओ, ठीक है, बैठो हमारे साथ। आ जाओ दिलबर।
हेलो, गुड इवनिंग। बेगम साहिबा ने आपके लिए पार्सल भेजा है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज मैडम। हैव अ नाइस डे। इसके होते हुए तो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकती। कुछ करना पड़ेगा मुझे। हेलो। हेलो परी मेरी जान, मैंने कुछ ऑर्डर किया है, वो बस थोड़ी देर में ही आता होगा। परेशान मत हो, जो भेजा है वो आ गया। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। क्योंकि तुम दोस्त हो मेरी। परी तुम क्या कर रही हो? सब खैरियत है? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। परी ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो। कोई कॉल आई उसकी? अभी तक तो नहीं, मगर वो कॉल जरूर करेगा। बेगम, तुम जानती हो कि कल आमिर की सालगिरह है। तो फिर? यानी कल उससे बात हो सकती है। क्या आमिर ने कभी तुम्हें फोन किया है? नहीं। अगर करे तो जवाब मत देना। खैर, तुम्हारा बहुत वक्त ले लिया। खुदा हाफिज। ठीक है जान, बाय बाय। अब वो परेशान होकर यहाँ आएगा। हम यहाँ कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? दिलबर, क्यों ना हम कहीं बाहर चलें? मुझे नहीं मालूम, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अच्छा ठीक है, घूमने चलते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है, फिर जाओ। आ जाओ। ऐसा लग रहा है ये दोनों आपस में काफी अटैच हो गए हैं। मरियम भी ख्याल रखती है इसका। तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं मालूम, नोटिस नहीं किया। मुझे ये काफी अच्छी लड़की लगती है, लेकिन ये अपने भाई जैसी बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हो तुम ये? भाई, मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे मुंह पे कब से 12 बजे हुए हैं। तो क्या करूं उसी को? हालात तुम्हारे सामने है। क्या करें? तुम जानते हो ना, हम एक बहुत बड़ी आफत से बच गए हैं। मेरा मतलब है, ये एक बहुत बुरा ब्रेकअप हो सकता था, लेकिन इसे ऐसे ही खत्म होना था। इसे कबूल करो। आमिर, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, अपने लिए बहुत खुश हूं, बैरन और दामला के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं। हर कोई खुश है। हाँ बिल्कुल, तुम भी खुश रहो। तुम बिल्कुल पागल हुए हुए थे। पता है बैरन ने मुझसे क्या कहा? तुम्हारा दोस्त पागल था, बिल्कुल पागल था। अब ये सब खत्म हो गया है। अब तुम्हें अपने काम पर और घर पर तवज्जो देनी चाहिए। क्या कहते हो? मैं बात भी किससे कर रहा हूं? मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं आमिर। मैं थक गया हूं सीको, बहुत तकलीफ में हूं, निकल नहीं पा रहा इस सबसे। तुम ठीक कहते हो। चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं, वैसे ही बहुत काम जमा हो गया है। तुम आराम करो। तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस में मत डालो, तुम ठीक हो। मैं वापस आऊं तो तुम्हें बिल्कुल ठीक देखना चाहता हूं। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। गुड। कुछ भी चाहिए हो तो कॉल करना। और हाँ, अपनी मेडिसिन प्लीज टाइम पर लेना आमिर। तुम तो कह रहे हो कि काम बहुत है, तो अभी तक यहां पर क्या कर रहे हो? हाँ, बस तुम्हें याद दिला रहा था। जा रहा हूं मैं। सच में आमिर, ये बहुत गलत था। लेकिन जो कुछ भी था अब खत्म हो गया।
जिंदगी मुझसे यही चाहती, मुझे कुछ देखना नहीं चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये खत्म हो जाए। ये क्या कह रही है परी? क्या मतलब खत्म हो गया? जिंदगी मुझसे यही चाहती, मुझे कुछ देखना नहीं चाहती, ये खत्म हो जाए। परी असल में ये फंड जो है माजरत चाहती हूँ। या अल्लाह से ढूंढने में मेरी मदद फरमा कहाँ चली गई। कुछ बुरा ना हो उसके साथ, बस किसी तरह मिल जाए वो। अगर वो मिल गई तो मैं वादा करता हूं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से मत गुजारना। देखा तुमने, कितनी देर हो गई और अभी तक नहीं आई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सलीम, इसका क्या करूं मैं। आहू वो अपने शौहर से बात कर रही है, इसमें हर्जी क्या है? गलती मेरी है कि मैंने बात कर ली तुमसे। खाला, अम्मी कब तक वापस आएंगी? मैं नहीं जानती, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि बस इंतजार ही करते रह जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा करें, आप दोनों नीचे जाएं, वहाँ जाके मीठा खा लें। यही ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, ऑर्डर करने की क्या जरूरत है, जब इतना जबरदस्त नीचे मौजूद है तो वहाँ चले जाओ। चलो नीचे चलते हैं। अम्मी। जी मेरी जान। क्या तुम पागल करना चाहती हो मुझे? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? प्यारे बच्चों, चले चले, आप लोग नीचे चले जाएं। केक खाने जा रहे हैं हम लोग। ये तो अच्छा है, जल्दी आ जाना। ये क्या कर रही हो? हाँ तो बैरन, तुम्हारे अपने शौहर के साथ ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? बताओ, पता तो चले हमें। सवाल तो पहले मुझे आपसे करने हैं। हाँ, मेरी और आमिर की तलाक के लिए आप इतना जोर क्यों दे रही हैं? पागल हो गई हो क्या? सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रही हूँ मैं, ताकि तुम्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मेरी खातिर कर रही हैं? आप जो एहसान मेरे ऊपर कर रही हैं वो मैं कैसे उतारूंगी, समझ नहीं आ रहा। आपा, ये कैसी बातें कर रही हो बैरन? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम देख रहे हो ना सलीम, मैं दिन रात इसके लिए लोगों से लड़ती रहती हूँ, और इसे देखो, ये यहाँ खड़ी होकर मुझ पर गुस्सा कर रही है। क्या बात की थी आपने उस औरत से? हाँ, अब समझ आ गया है मुझे। इसका मतलब है कि पैगाम तुम तक पहुंच चुका है। उस औरत से आपने क्या बात की थी, मुझे बताएं। क्या आपने नहीं कहा था कि आमिर और मुझे जुदा करने के लिए आप उसका साथ देंगी? क्या? हाँ, क्या गलत है इसमें? शर्म आनी चाहिए आपको। आपा, आहू, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सब मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया है। आमिर आज नहीं तो कल तुम्हें तलाक जरूर देगा, और वो भी उस औरत के कहने पर देगा तुम्हें। और मैंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरी बहन को किसी जिल्लत का सामना ना करना पड़े, और अब वही बहन मेरी ही नाशुक्री कर रही है। जबरदस्त। मैं नाशुक्री हो रही हूँ आपके साथ? सिर्फ आमिर की ही अकल पे पर्दा नहीं पड़ा है, बल्कि तुम्हारी अकल पे भी पर्दा पड़ गया है। मैंने कितने फेवर्स दिए तुम्हें, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। किस फेवर की बात कर रही हैं आप? हाँ, उस औरत के साथ मिलकर आपने मेरा घर बर्बाद किया। कौन सा फेवर? वाकई। हाँ, सब कुछ मैंने ही किया है। हर चीज का इल्जाम तुम मुझ पर ही लगाती रहो। हर चीज की जिम्मेदार मैं ही हूँ ना। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि जो कुछ तुम्हारे रिश्ते के साथ हो रहा है उसकी वजह तुम हो सकती हो? मैंने क्या किया है? ये सोचो कि तुमने क्या नहीं किया। क्या तुमने शादी के बाद अपने बारे में सोचा? हरगिज नहीं। क्या तुमने कभी सोचा कि अपने शौहर को कैसे खुश रखा जाए? तुमने कभी उसकी खुशी की परवाह नहीं की। तुमने कभी उसे सरप्राइज दिया कि उसे क्या पसंद है? कभी तुमने सोचा उसकी फीलिंग्स के बारे में? हरगिज नहीं, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी थी, इसलिए तुमने शौहर को खुश रखने का कभी नहीं सोचा। तुमने कभी इस चीज को अहमियत नहीं दी। क्या कभी तुमने अपने शौहर को प्यार की नजर से देखा? नहीं, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।
10 साल गुजर गए तुम्हें, लेकिन कभी भी तुमने उसके लिए कुछ अलग सा नहीं किया। हमेशा वही 10 साल पुरानी बैरिन, वही बोरिंग बैरिन जो उसे 10 साल पहले मिली थी। आहू, खुदा के लिए चुप हो जाओ, ऐसा करना ठीक नहीं है। नहीं सलीम भाई, बोलने दे, भड़ास निकालने देने। मैं ही गलत हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ही नाकाम हूँ। आपको सब पता है सिवाय इसके कि मेरे पास भी दिल है। मेरी गलती है जो मैंने ये बताया। नहीं बोली, दिल में बातें रखने का कोई फायदा नहीं। तुमने कभी अपने शौहर के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंतजार करने के। तुमने कभी अपने शौहर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश नहीं की, कभी उसके साथ हंसी मजाक नहीं किया, कभी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। एक औरत में इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के पास ना जाए। कितना जहर भरा है आपके दिल में आपा, यकीन नहीं आ रहा कि आपकी सोच ऐसी है। मर्द वहां जाता है जहां उसे खुशी और सुकून हासिल होता है, लेकिन तुम हमेशा संजीदा रहती हो। बस हमेशा तुम्हें डिसिप्लिन के लेक्चर देने होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा शौहर तंग आ गया। एक शौहर तो तुम संभाल ना सकी और यहाँ खड़ी होकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इतना हर्ट तो आमिर ने भी मुझे कभी नहीं किया। क्या बड़ी बहन छोटी बहन के लिए इतना बुरा सोच सकती है आपा? आज से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त मेरे पास मेरे धोखेबाज शौहर और बच्ची के अलावा कुछ नहीं। इतनी अकेली हो चुकी हूँ मैं। शेम ऑन यू। तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनी हद में रहो। आहू, तुम पैसे के लिए इस कदर गिर सकती हो कि अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दोगी, सोचा नहीं था। चुप हो जाओ सलीम। तुम्हें चुप रहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो कुछ भी तुमने आज उसके साथ किया उस पर तो तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। बात सुनो मेरी, जबान काबू में रखो। बीवी हूँ मैं, तुम्हारी बीवी। हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? देख लिया, ना ही तुम अच्छी बीवी हो, ना ही अच्छी बहन, ना ही माँ। ठीक है तो जान छुड़ा लो मुझसे। जाओ, तलाक दे दो मुझे, तलाक दो। फिक्र ना करो, मैं ऐसा ही करूंगा। तुमसे छुटकारा हासिल करूंगा, तलाक दूंगा तुम्हें। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखो खुद को, शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा। खाला आ रही है। दामला हम जा रहे हैं, चलो उठो। जान तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। खाला मैं अपना केक खा के चला जाऊंगा। मेरा केक अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं आपको और खरीदूंगी, अभी चलो। अम्मी अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने घर जा रहे हैं। दरवाजा खोलो परी। ओह आमिर, यहाँ क्यों आए हो? बात करनी है। मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। बात करना जरूरी है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अंदर आने को कहा? फजूल बातें बंद कर दो परी। मैंने सब खत्म कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। परी, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अरे तुमने तो कहा था वापस मत आना, तो अब क्या हो गया? हाँ कहा था मैंने, इस बात को तस्लीम करता हूं। ब्रावो, तुम जीत गई और मैंने अपनी हार मान ली। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। परी प्लीज जिद मत करो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, या उसकी बेवकूफ बहन की तरह सबको बेच रही हूँ? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही आमिर। मैं यहाँ खामोश बैठी हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही। यकीन करो मेरा। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है परी। तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। क्या मतलब? तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मेरी मर्जी मैं तुम्हारे साथ चलूं या नहीं। मैं अभी तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहती। मैंने एक दफा कह दिया कि सब खत्म तो खत्म। तुम्हें जबरदस्ती भी ले जा सकता हूं मैं, और ऐसा करने से मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। और ये कैसे होगा? यहाँ से कैसे ले जाओगे मुझे? हाँ, नशा देकर,
लेकिन ये 1 या 2 बार हो सकता है, मैं ये तीसरी दफा होने नहीं दूंगी। तो कोशिश मत करना। ये क्या कह रही हो? होश में तो हो तुम परी। ये तुम जैसे आदमी के लिए ठीक नहीं है जो अपनी बात पर कायम ना रह सके और उसे निभा ना सके। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम यहाँ किस बात के लिए लड़ रहे हैं? हमारे बीच में जो कुछ था अब वो खत्म हो गया है, तुम इसे कबूल कर लो। खत्म नहीं हुआ परी, और ना ही खत्म होगा। तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हारी बीवी जो हर मौके से फायदा उठाती है घर वापस आ गई? बैरन चली गई है, वो घर पर नहीं है। तो क्या तुम उसे दोबारा नहीं देखोगे? क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब तुम जानती हो परी, मजबूरी है मेरा उससे मिलना। गलत जवाब दिया, तुम हार गए। तुम अब जा सकते हो। चलो हम जा रहे हैं यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। क्या कहा था मुझसे? शायद तुम भूल गए हो। तुमने कहा था अगर जाओगी तो वापस मत आना, लेकिन अब मैं कह रही हूँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या ये आखिरी अल्फाज हैं? तुम मेरा फैसला पहले ही सुन चुके हो आमिर। तू ऐसा चाहती हो? बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। जा सकते हो। तुमने कभी अपने शौहर के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंतजार करने के। तुमने कभी अपने शौहर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश नहीं की, कभी उसके साथ हंसी मजाक नहीं किया, कभी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। एक औरत में इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के पास ना जाए। अम्मी आप रो रही हैं? नहीं मेरी जान, मैं क्यों रोऊंगी? खाला ने कुछ कहा है? नहीं। अम्मी, क्या वो औरत अभी भी हमारे घर में है? नहीं बेटा, वो हमारे घर से चली गई है। दामला, पता है कल तुम्हारे बाबा की बर्थडे है? क्या सच में कल है? बिल्कुल। क्या ख्याल है तुम्हारे बाबा को मिलकर सरप्राइज दे? लेकिन बाबा तो अपनी बर्थडे कभी नहीं मनाते। तो क्या हुआ, इस बार करेंगे हम। अब से हर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर सारे काम आज ही मुकम्मल कर लेते हैं। कल तो हम सब बहुत बिजी होंगे, वक्त नहीं मिलेगा। परी साहिबा, याऊस, क्या तुम जासूसी करते करते बोर नहीं हो रहे? मैं तो बस मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चली जाऊं। तो क्या ख्याल है? दरअसल मेरा मतलब है तुम्हें आमिर को बताने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो आमिर को हरगिज पता नहीं चलेगा, यकीन करो मेरा। हाँ, मुझे अचानक याद आया, मुझे ये बताओ तुम्हारा बॉस आमिर है या फिर मरियम? मैंने एक दिन तुम्हें मरियम के साथ देखा था। लगता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। वैसे उस दिन क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? तुम बताओगे या आमिर से पूछूं? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नौकरी दिलवाने में मरियम ने तुम्हारी मदद की हो? जी, हम बस अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त या करीबी दोस्त? मैं जानती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कहा ना नहीं बताऊंगी। खैर, चलो चलते हैं। तुम जानते हो, हमने अगर ज्यादा देर की तो हमें वहां ट्रैफिक मिलेगा, तो इसलिए जल्दी चलो। अम्मी, हम घर भी सजाएंगे, ठीक है? नहीं बेटा, आपके बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं, मगर हम उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज जरूर देंगे। आपको तो इस तरह के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं।
पता नहीं, शायद मुझे पसंद आ जाए। चलते हैं। खुशामदीद मैडम। जी हेलो, मुझे एक ड्रेस खरीदना था। कैसा ड्रेस चाहिए बताएं? ड्रेस ज़्यादा शौक ना हो मगर ज़्यादा सादा भी ना हो। ठीक है, आ जाएं। कैसा है? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं अम्मी, बहुत ही ज्यादा। पापा तो आपको इस तरह देखकर हैरान ही रह जाएंगे। तुम्हारे बाबा को अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। खुशामदीद मैडम, कहिए क्या मदद कर सकती हूँ? बहुत शुक्रिया। मुझे अपने शौहर के लिए एक अच्छा सा ब्रेसलेट दिखा दें। जी ठीक है, अभी एक न्यू डिजाइन आया है, वो दिखाती हूँ मैं। और ये देखें, ये हमारी शॉप का सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रेसलेट है। इस पर बहुत बारीकी से काम किया गया है। ये अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ सिंपल और थोड़ा मुख्तलिफ दिखाइए ना। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा एक ब्रेसलेट है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। जी क्यों नहीं। ये देखें, बहुत प्यारा है। तुम भी वाकई एक अजीब आदमी हो। क्यों भाई, क्या हुआ? मैं कई दिनों से तुम्हें काम पे वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखो तुम इस तरह वापस आए हो। आमिर मेरी बात सुनो, तुम अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। क्यों बिला वजह खुद को थका रहे हो? ठीक हूं मैं, दर्द भूलना चाहता हूँ। रूहानी दर्द या जिस्मानी दर्द? सीखो। समझ गया, रूहानी दर्द। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? आखिर तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? उसे खत्म होना था, वो खत्म हो गया।
क्या वाकई कहने से खत्म हो जाता है? मुझे नहीं लगता। ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये इतना आसान नहीं है, लेकिन यही सबके लिए बेहतर था। और वैसे भी ये रिश्ता तुमने नहीं, उसने खत्म किया है। लिहाजा तुम अपने आप को जिम्मेदार ठहराना बंद करो और बैरन के बारे में सोचो, अपनी बेटी का सोचो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बैरन तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं तो कहता हूं तुम्हें तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद बैरन के साथ नहीं रह सकता हूं मैं। ये नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। आखिर इतनी दौलत कमाई है तुमने, अपनी बीवी को कहीं घुमाने ले जाओ, अपनी बेटी को भी। वैसे भी तुम बैरन के साथ कभी अकेले बाहर नहीं गए। तुम्हें चाहिए कि तुम उनके साथ फैमिली टाइम स्पेंड करो, उनके साथ घूमो फिरो, जिंदगी का लुत्फ उठाओ। देखना तुम सब कुछ भुला दोगे। बस थोड़ी सी कोशिश और सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट। हेलो। हेलो सीको, आमिर तुम्हारे साथ है ना? हाँ, क्यों? अच्छा ठीक है, उसे पता ना चले तुम मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, समझ गया। मैं कल आमिर को बर्थडे का सरप्राइज देना चाह रही हूँ। क्या तुम उसे अपने साथ घर पर लेकर आ सकते हो शाम में? मतलब उसे कहना कोई काम है। ठीक है फिर। ठीक है, किसी को बताना नहीं। फिक्र मत करो। ठीक है, गुड बाय। गुड बाय। खैरियत तो है? मुझे लगता है शायद कोडवर्ड में बात कर रहे थे तुम। फालतू बातें मत करो। असल में चलो बता देता हूं तुम्हें। मिस्टर अदनान के असिस्टेंट की कॉल आई थी और कोई बात नहीं। चाय मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना लेता हूं। किसकी कॉल है? सलीम। हेलो सलीम। कैसे हो आमिर? ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम कैसे हो? सबसे पहले तो आपके लिए यही दुआ है कि आप सेहतयाब हो जाएं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सलीम। मैं अंकारा वापस जा रहा था, सोचा जाने से पहले आपको अलविदा कह दूं। खैरियत तो है? क्यों, क्या हुआ? हाँ, कुछ हुआ है। आहू के साथ रहना नहीं चाहता अब। ये क्या कह रहे हो? क्या संजीदा हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस बारे में मुकम्मल संजीदा हूँ। ये फैसला मुझे पहले करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। मेरे पास आ जाओ, हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं। भाई अब कहने सुनने को कुछ भी नहीं रहा। मेरा मतलब है कि बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं और सीको हैं यहाँ, और तुम भी आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो सोचो मत। भाई आप बिला वजह परेशान हो जाएंगे। नहीं सलीम, कैसी बातें कर रहे हो? कोई परेशानी नहीं होगी, आ जाओ तुम। ठीक है, आ जाऊंगा। क्या हुआ? सलीम आहू से रिश्ता खत्म कर रहा है। इसका मतलब वो जन्नत का टिकट जीत चुका है। जाने दो उसे। मुझे भी यही लगता है। और नहीं तो क्या। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। इसी को उस औरत को बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल है। कहो तो शर्त लगा लेते हैं, सलीम के लिए अच्छा होगा ना? तुम्हें इसकी तवक्को थी? थी तो नहीं। अच्छा फैसला है वैसे। क्या ख्याल है बेटा, अपनी मामा के साथ आज डिनर के लिए जाओगी? क्या खाना है आपने? चीज बर्गर। दामला बेटा, मैंने कहा डिनर पे। खाला का फोन आ रहा है अम्मी। जी बोलिए आपा। हेलो बैरन, तुम्हें जल्दी यहाँ आना होगा। नहीं आ सकती, मैं घर जा रही हूँ। बैरन प्लीज आ जाओ, मेरी बहन ठीक नहीं हूँ मैं। क्या हुआ? सलीम तलाक दे रहा है मुझे। क्या? तुम्हारे जाने के फौरन बाद वो भी यहाँ से चला गया। उसका झगड़ा हुआ मुझसे, बहुत गुस्सा कर रहा था। मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, ना वो मैसेज का जवाब दे रहा है ना कॉल उठा रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बहन। क्या खाला भी अलग हो रही है अम्मी? हेलो बैरन। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हम घर नहीं जा रहे अम्मी? तुम्हारी खाला की तबीयत देखते हुए हम आज शाम घर जाएंगे या कल सुबह, ठीक है बेटा? कैसा है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है।
उम्मीद है आमिर को भी पसंद आएगा ये। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? परी, ये सब समझी नहीं मैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अगर तुम उसके लिए तोहफा खरीद कर लेकर आ ही गई हो तो फिर आज तुमने उसको घर से क्यों निकाला? तो क्या मैं उसे फौरन माफ कर देती? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो इस टाइम कितना परेशान हो रहा होगा तुम्हारी इस हरकत से? मुझे अंदाजा है बेगम, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। तो फिर? मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह थी। क्या वजह है? क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसे इस बात का एहसास हो कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। परी, तुम ऐसी नहीं थी। तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। तो तुम चाहती हो मैं पहले वाली परी बन जाऊं? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी नहीं थी मेरी। बहुत बेवकूफ हुआ करती थी मैं, लेकिन अब मैं खुद के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं चाहती हूँ वो मेरे पीछे आए। तो खुद को मनवा लिया तुमने? मेरी बात सुनो परी, आमिर तुमसे बहुत प्यार करता है, मगर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ वो मेरे बगैर रह ना सके, मेरे बगैर सांस तक ना ले। मैं चाहती हूँ उसकी मोहब्बत और बढ़ जाए। तुम ये कहाँ से लाए हो? बहुत मजेदार है। हाँ, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ रोजाना ये ताज़ा बनाया जाता है। ये घर का साफ सुथरा बना हुआ है। तुम चाहो तो इस पे भरोसा कर सकते हो। मैं इसका तुम्हें नंबर दे दूंगा। शुक्रिया। हेलो आमिर। हेलो। किन सोचों में गुम हो मेरे भाई? कब से बुला रहा हूं तुम्हें। नहीं, बस कुछ सोच रहा था मैं। सिको, क्या हुआ? खाने से हाथ क्यों रोक दिया? नहीं सलीम, दरअसल मेरा पेट खराब है। मैं तो कहता हूं इसे भी नहीं खाना चाहिए, इसका भी परहेज जारी है, लेकिन कौन समझाए। तो क्या करूं मैं? सलीम के दुख में शरीक हो रहा हूं बस। आप इसे गम समझ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए राहत है। रास्ता कोई भी हो, लेकिन उसका इख्तिताम होता है। अब आगे जो भी हो वो देखा जाएगा। अच्छा है, अच्छा है। मेरा मतलब, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमने जल्दबाजी में फैसला करके अच्छा किया। जल्दबाजी में? मैं तो समझ रहा हूं मैंने देर कर दी। मेरा हाल तुम लोगों के सामने था। मुझे भी जानते हो और आहू को भी जानते हो। मेरी जगह अगर कोई पत्थर भी होता तो टूट जाता। थक चुका हूं मैं जितना भी उसका साथ देता रहा, वो अपना तवाजुन खोती रही। बहुत कोशिश की अपने घर को बचाने की, अपने रिश्ते को बचाने की, मगर हमारे बीच दरारें बढ़ती चली गई, कम होने के बजाय। मैं भी इंसान हूं, कब तक खामोश रहता और कब तक जीता इस तरह घुट घुट कर? हद होती है। मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो फिर आज खुशी मनाते हैं मेरी निजात के लिए, मेरी राहत के लिए। एक बात कहूं तुमसे, देखिए भाई, मेरे ये सब करने पर बुरा मत माने। जानता हूं ये आसान नहीं, लेकिन गुजर जाएगा, ठीक हो जाएगा कभी। तो फिर आगे क्या करने का प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब, तुम मन करा वापस जाओगे और वो यहाँ रहेगी? मुझे वापस जाना पड़ेगा। आहू अब कभी नहीं आ सकती मेरी जिंदगी में। हाँ, जान का क्या होगा? वो आहू के पास रहेगा। हाँ, तो तुम अपने बच्चे से कैसे मिलोगे? बोलो। मैं एक हफ्ते बाद वापस आऊंगा और छुट्टियों में उसे साथ ले जाऊंगा। इस बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है, देखूंगा क्या करना है, अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता सलीम, तुम वापस नहीं जा सकते। आपका क्या मतलब है आमिर भाई? मुझे जाना होगा। अब मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? वहां पर मेरा बिजनेस सेट है, दोस्त, खानदान सब वहां है। हमारे साथ काम करो। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपका जो बिजनेस है गेम सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानता। तो तुम्हें कौन कह रहा है कि ये काम करोगे? हाँ सलीम, तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। आप जानते हैं मैं एक रोड इंजीनियर हूँ। आपकी फील्ड मेरी फील्ड से अलग है। मैं क्या करूंगा आपकी कंपनी में? तुम एक सिविल इंजीनियर हो और मुझे लगता है कि तुम लोगों का दिमाग बहुत अच्छा चलता है। पढ़े लिखे हो, अक्लमंद हो, और क्या चाहिए? आपका बहुत शुक्रिया, मगर
नहीं कर सकूंगा ये सब मैं। तुम फौरी तौर पर ये ऑफर क्यों ठुकरा रहे हो? थोड़ा सोच लो। हमें वैसे भी एक फाइनेंस के आदमी की जरूरत है ऑफिस में, तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो। हाँ ना, सीको के कंधों पर वैसे ही बहुत बोझ है, तुम इसकी मदद करके हमें सपोर्ट करो। सच में? हाँ, और दूसरी तरफ तुम जरूरतमंद भी हो तो हम ऐसे ही बंदे तलाश कर रहे हैं। इससे ज्यादा एक बॉस क्या चाहेगा? हंस क्यों रहे हो? मुझे इसके बारे में सोचना नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, बस तय हो गया है, तुम हमारे साथ ही काम कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। सच कहूँ तो आप लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। सही है। चलो तो फिर ये सलीम के ज्वाइन करने की खुशी में। क्या बात है, इसी बात पे चेयर्स करते हैं। तुम्हारे बहुत शुक्रिया। इन हालात में भी ये हंस रहा है। जरूर अपनी माँ के साथ होगा। दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रहे होंगे। उन्हें मौका मिल गया है, वो उसे मेरे खिलाफ कर देंगी और वो कर भी सकती हैं। आपको क्या लगता है वो क्या करेंगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें। सलीम अगर अब वापस आना भी चाहेगा ना, तो वो उसे आने नहीं देंगी। आप खुद को क्यों नहीं देखती? हाँ, जरा खुद से भी सवाल करें कि क्या कुछ गलत किया। सुबह से आप मुझे मेरी गलतियां गिनवा रही थी, अब अपनी गलतियां गिनने का वक्त आ चुका है। क्या कह रही थी आप मुझे कि मर्द को हर रोज एक नया सरप्राइज अच्छा लगता है? आप तो हर रोज अपने शौहर को एक सरप्राइज देती थी, तो अब क्या हुआ? बेचारा शौक में आ गया और छोड़कर चला गया। क्या तुम खुश हो मेरी बहन? तुम्हें ये लग रहा है ना जो मैंने तुमसे कहा मुझे उसकी सजा मिल रही है? फजूल बातें मत करें मुझसे आपा। मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं सोचता। सिर्फ अपने लिए सोचती हैं आप, सिर्फ अपने लिए। आप जो बात बोलती हैं उसे सब लोग मानते हैं, और आप जो भी हुक्म देती हैं उसे सब लोग सुनते हैं। आप किसी की भी इंसल्ट कर देती हैं, मगर उससे भी लोग इग्नोर कर देते हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मेरी जगह कोई और होती तो आपको कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन आप मेरी आपा है। अब क्या कर सकती हूँ मैं? आखिर खून का रिश्ता है आपसे। अच्छा ठीक है, अब और मेरी बेइज्जती मत करो बैरन। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ। फिक्र मत करें, उन्होंने गुस्से में बोल दिया ये सब कुछ। वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ बैरन, जो मुझे नहीं चाहता मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगी। किससे बात कर रही हूँ मैं? जब उसने अपने मुंह से तलाक का लफ्ज निकाला तब सब खत्म हो गया था। आप अभी भी इनडायरेक्टली मुझे ताना मार रही हैं, शर्म आनी चाहिए। अम्मी, क्या हम लोग खालू की बर्थडे में जाएंगे? क्या? किसकी बर्थडे है? बाबा की। अम्मी बाबा को सरप्राइज देना चाहती हैं। क्या हुआ? शक्ल क्यों बन गई? खुद ही कहा था ना हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहिए। देखा, मैं आपकी बात मानती हूँ, आपको भी मेरी बात माननी चाहिए।